धरती पर गंगा जी का अवतरण तो राजा भगीरथ के अथक प्रयास से हुआ था, जिसको भागीरथ प्रयास भी कहते हैं। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति दिलाने के लिए उनकी 3 पीढ़ियों ने तपस्या की, जिसके फलस्वरूप राजा भगीरथ सफल हो पाए। अंशुमान, असमंजस और दिलीप, 3 राजा के गुजर जाने के बाद भगीरथ प्रयास से भगवान शंकर जी के जटाओं में गंगा उतरी और वहाँ केदारनाथ से निकलकर गंगोत्री से होते हुए हरिद्वार में यहाँ आई है। इसलिए इसको हरिद्वार भी कहते हैं और हरिद्वार भी कहते हैं। हर यानी महादेव का द्वार और हरि यानी विष्णु का द्वार। दोनों का, यहीं से बद्रीनाथ भी जाते हैं और यहीं से केदारनाथ भी जाते हैं, इसलिए हरिद्वार है। कुछ लोग हरिद्वार भी कहते हैं। और हरिद्वार में गंगा स्नान का अपना एक महत्व है। यहाँ गंगा 7 धाराओं में बहती है। चूँकि यहाँ कभी सप्तऋषि साधना करते थे, तो गंगा मैया को चिंता हुई कि मैं किस तरफ से जाऊँ, किस तरफ से ना जाऊँ, मुझे तो सभी के चरण चाहिए। तो 7 धाराओं में बट करके गंगा यहाँ बहती है। आप देख सकते हैं यहाँ 7 धारा में। ये उसमें भी प्रधान स्थान, जिसको हर की पैड़ी कहते हैं, यहाँ हर की पौड़ी भी कहते हैं। तो हर की पौड़ी का मतलब हरि का चरण। यहाँ प्रथम बार भगवान श्री हरि जब पधारे, यहाँ उन्होंने चरण रखा। ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया है, इसलिए इसको ब्रह्मकुंड कहते हैं। ये ब्रह्म घाट है बस्तल में। इसका पुराना नाम जो है, हरिद्वार का पुराना नाम मायापुरी, कपिला और हरिद्वार और हरिद्वार तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भी यज्ञ किया है। एक और विशेष बात है कि यहाँ पर जब सागर मंथन के बाद अमृत मिला और असुरों ने अमृत को छीन लिया, उस अमृत को वापस लेने के लिए जो देवताओं ने संग्राम किया, भगवान भी माया का जो है रूप धारण करके और सबको पिलाए। तो उस अमृत को लेकर जब असुर भागे थे तो छीना झपटी हुई थी। और यहाँ ये स्थान है जहाँ अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। यही वो स्थान है जहाँ सब लोग स्नान कर रहे हैं। ये वो मुख्य मंदिर गंगा जी का मंदिर है। यहीं गणेश जी का मुख्य मंदिर है। ये पवित्र स्थल है। तो यहाँ इसलिए सनातनियों का बड़ा केंद्रीकरण होता है। यहाँ आकर बड़ी श्रद्धालु बड़ी संख्या में स्नान करते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं कि यही वो स्थान है जहाँ अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए राजा भगीरथ ने तप किया है। तो ये वो स्थल है, यहाँ आकर के उनको बड़ी शांति मिली और उनका तपस्या सफल हुई। आज यहाँ जो भी स्नान करते हैं अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए ये बहुत खास है हम सब के लिए।